सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कल हम लोगों ने फिफ्थ श्लोक तक देखा था। अगर आपको याद हो तो ये हमारा श्रद्धात्रय विभाग योग चल रहा है और हम लोगों ने कल फिफ्थ श्लोक तक देखा था। यहाँ पे श्रद्धा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसी जिसकी जिसकी श्रद्धा होती है उस हिसाब से ही उसकी भावना होती है। जैसी जिसकी भावना होगी उसी हिसाब से उसके कर्म होंगे। तो उसी हिसाब से अब ये श्रद्धा ये बनती कैसी है? तो जो श्रद्धा बनती है इसके 4-5 फैक्टर्स है। कैसे कैसे बनती है श्रद्धा? जो है हमारे पास्ट बर्थ से बनती है। हमने पिछले जन्मों में क्या किया हुआ है, हमने कौन से कन्विक्शंस पे, कौन सी धारणाओं पर काम किया हुआ है, उन धारणाओं पर वो कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाता है। धीरे 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 दृढ़ी भाव आ जाता है उसमें और बचपन से ही वो दिखेगा। फिर दूसरा एक और कारण है कि हमारे माता पिता कैसे हैं, हमारी फैमिली का संस्कार कैसा है। तीसरा ये होगा कि हमारे फ्रेंड सर्कल कैसे हैं। जैसे जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल होंगे वैसा वैसा हमारी भावना भी वैसी, कन्विक्शंस भी हमारे वैसे ही बनते जाते हैं। और है कि हमारे रिलेटिव्स जो हमारे सर्कल में है वो कैसे हैं। फिर जो जैसे जैसे वो लोग होंगे वैसा हमारा संस्कार बनता जाएगा। अब जैसे एक छोटा बच्चा है,
वो बड़ों को देख देख के जितना सीखता है वो कॉपी करता है उन लोगों को। जैसे जैसे माता पिता वर्ड्स यूज करते हैं वो बच्चा भी वैसा वैसा वर्ड्स यूज करने लगता है। जैसा खाएंगे वैसा वो बच्चा खाएगा। जो बचपन में हमने खाई हुई कोई चीज होती है वो उसका संस्कार हम लोग बड़े होके भी भूल नहीं सकते हैं, भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि वो संस्कार बीच में बचपन में ही पड़ा हुआ है। वैसे ही कभी कभी पिछले जन्मों के कोई संस्कार होते हैं वो आ जाते हैं। तब जब बच्चा जो है वो कोई शब्द जब यूज कर रहा है तब हम लोग को पता चलेगा कि उसके वो या तो उसके माँ बाप से उसने सीखा हुआ है, माता पिता वैसे ही शब्द यूज करते होंगे। बहुत सारी चीजें उसके अंदर में जो उसका क्रोध का फैक्टर है वो, फिर एजुकेशन का है, पूजा पाठ कैसे करते हैं घर में, संतों का सम्मान कैसे करते हैं घर में, फिर हमारा कल्चर जो है, हमारी जो संस्कृति है उसका कितना मान रखते हैं हम लोग। ये सारी चीजें एक बच्चे को देख के समझ में आ जाएगा कि उसके घर में क्या हो रहा है, कैसे माता पिता है उसके। तो ये श्रद्धा जो एक व्यक्ति के अंदर बनी हुई है इसके बहुत सारे फैक्टर्स है। उस समय क्या होता है जब वो छोटा रहता है उस समय वो क्वेश्चन नहीं करता, उसकी विवेक शक्ति काम नहीं करती, उसमें सही या गलत को बिना सोचे समझे वो सिर्फ कर रहा है, उस समय वो सिर्फ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने देखा हुआ है किसी को करते करते। जैसे होता है ना, एक बच्चा जो है उसको पता नहीं है कि हम लोगों को झूठ नहीं बोलना है। वो देखता है अपने माँ को, वो देखता है अपने पिता को, या अगर झूठ नहीं बोलने से अच्छा अगर हम लोग ऐसा बोले कि अगर उसको पता है मम्मी मेरी जो है वो बहुत शांत है, क्रोध नहीं करती है, बड़े व्यक्ति कोई आते हैं घर में तो उनका पैर पड़ती है, पैर छूती है, प्रणाम करती है, तो हमको भी करना चाहिए। जब ये वाली भावना होती है तो देख देख के वो भी करने लगता है, उसको सिखाया नहीं है। धीरे धीरे जब वो थोड़ा बड़ा होता है तब उसमें वो क्वेश्चनिंग विवेक शक्ति जागृत होती है और तब वो पूछने लगता है कि माँ हम ऐसा क्यों करते हैं। तो जब वो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे तब वो पूछता नहीं है, वो जस्ट कॉपी करता है। वो जस्ट जैसा जैसा जब जो जो लोग कर रहे हैं घर में देख रहा है, अपने दादाजी को देख रहा है, नाना जी को देख रहा है, मम्मी पापा को देख रहा है, उसी तरह से उसके अंदर में ये फैक्टर्स आने लगते हैं। धीरे से वो बड़ा होता है, जब वो फ्रेंड सर्कल में जाता है, मित्रों के सर्कल में जाता है, वहां से भी वो ग्रास्प करने लगता है कि वो ऐसा करता है। इसीलिए उस समय में थोड़ा सा हम लोग सतर्क रहते हैं कि हमारे बच्चे की कंपनी क्या है, अगर कोई गलत शब्द उसने बोला हुआ है तो कहाँ से उसने सीखा है, उठाया हुआ है। तो ये सारी चीजें तब हम ध्यान देने लगते हैं। तब हमको हमारी श्रद्धा बनने के लिए सारी चीजें काम आती हैं। तो जब हम और बड़े होने लगते हैं तब हम इन्फ्लुएंस होने लगते हैं हमारे रिलेटिव से, हमारे दूसरे बड़े फ्रेंड्स से, हमारे स्पाउस से हो सकता है, हमारे दूसरे दूसरे आसपास के लोगों से। ये कर करके हमारी श्रद्धा जो है वो बनती है। वो श्रद्धा के बारे में कितने तरह के हैं श्रद्धा, सात्विक राजसिक तामसिक, हम लोग 2 दिन से देख रहे हैं, आज हमारा तीसरा दिन है। तो उसी से ही हमारी पर्सनालिटी बनती है कि हम कैसे रहेंगे, हर चीज को हम कैसे बात करेंगे, कैसे करें। कोई भी चीज में, अब घर में बोला जा रहा है, कोई व्यक्ति जो आता है, कभी कभी आश्रम में कोई छोटा बच्चा आ रहा है, चिक्स जो है जनरली युवा केंद्र के बच्चे वो आते हैं और वो बहुत चूजी होते हैं, पिकी होते हैं खाने को लेके। हम तो ये नहीं खाते हैं, हम ये वाला छोड़ देंगे, थाली में ही वो लोग साइड में निकाल के रख देंगे। उसे समझ में आता है कि घर पे जो है वो अलाउड है ऐसा करना। कोई कोई होते हैं पूरा का पूरा थाली ऐसे साफ करते हैं जैसे फिर कभी उसमें किसी ने खाया ही नहीं हो, मांजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना साफ हो जाता है। उसे समझ में आता है कि उनके घर में ये कन्विक्शन है, ये धारणा है, ये श्रद्धा है कि हमको फूड वेस्ट नहीं करना है। जितना हमको भोजन मिला है वो पूरी तरह से हम लोग खाली करना है, क्योंकि प्रसाद रूप में जब हमने ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी कर दिया, अब वो अन्न जो है वो सिर्फ अन्न नहीं रहा, वो भगवान का प्रसाद बन गया। इस तरह से करते 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 उसकी श्रद्धा जब बनती है, वो श्रद्धा अभी बड़ा हो रहा है, वो धीरे धीरे उसकी पुण्य जागृत होंगे। अब अगर उसकी श्रद्धा पिछले जन्म की ऐसी होगी कि हमको संतों के साथ में रहना है, महात्माओं के साथ रहना है, संतों का संग करना है, महात्माओं का संग करना है, वो धीरे धीरे संतों के पास में जाएगा, उनकी सेवा करेगा।
अब सेवा करते करते तब संतों के साथ क्या होता है, कुछ ना कुछ वो शास्त्र देते हैं हमको, शास्त्र की कोई ऐसी बात बता देते हैं हमको कि हमको लगता है अच्छा ये तो हमको पता ही नहीं था, पर जिज्ञासा तो कब से थी, हमको भी जानने की इच्छा थी, उत्सुकता थी हमारी, तब वो और जानता है। इस तरह से जब वो संतों के पास जाता है उसका अपने आप सत्संग होने लगता है। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, तो उसका पुण्य जब इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे उसको संत उसके जीवन में मिलने लगते हैं, और फिर से धीरे धीरे अब यहाँ आके जब वो सत्संग करने लगता है, अब सत्संग क्या है, नोशन करेक्टर। हमारे कई सारे कन्विक्शंस, हमारी कई सारी धारणाएं गलत गलत होती है, उस गलत धारणाओं को अब यहाँ जाके उसका सुधार होता है यहाँ आने के बाद। कहाँ? संतों के पास में, महात्माओं के पास में, जो लोग शास्त्र जानते हैं उनके पास में जब वो आता है तब धीरे धीरे उसको गाइडेंस मिलता है। तो इसीलिए बेसिक जो श्रद्धा है उसकी, वो कब से शुरू होगी, जब वो संतों के पास जाएगा, साधुओं के पास जाएगा। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगाई बोला गया है रामचरितमानस में, कि सबसे पहले हमारा साधुओं का संग हो, उसके बाद में ही हमारे कन्विक्शंस उस तरह से बनने लगते हैं, है ना। तो ये श्रद्धा जो है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक श्रद्धा हमने देखा, बेसिक श्रद्धा जो है वो पास्ट बर्थ से ही बनने लगती है। किसी किसी बच्चे को बचपन से ही उसको अच्छा लगता है कि वो पूजा इत्यादि करे, बहुत ज्यादा उसको अच्छा लगता है कि कोई पूजा कर रहा है, उसको वहां जाके चुपचाप बैठ जाएगा, ध्यान से सुनेगा। कोई कोई जो व्यक्ति होता है, कोई कोई बच्चा होता है, वो गाने बजाने में बहुत इंटरेस्टेड होता है, कि वो जहाँ कोई भी उसको सुनाई देगा, कहीं से भी एक स्वर भी उसको सुनाई देगा, वो पिकअप कर लेगा। वो शार्प होता है ना, जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स जो है बहुत शार्प होते हैं, उसका इम्प्रेशन बहुत बहुत अंदर तक डीप जाता है, बहुत गहराई से हम लोग उस बात को याद भी रख सकते हैं। उस समय वो पकड़ लेता है फटाक से, क्योंकि उसके पिछले संस्कार है, उसकी श्रद्धा है वहां पर। तो मेन पॉइंट क्या है, हमारी जो श्रद्धा है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, हमारी श्रद्धा कौन सी है, ये हमको चेक करते रहना पड़ेगा। क्योंकि कल जैसे भगवान ने बताया ना, कल नहीं परसों सेकंड वाले श्लोक में बताया था कि 3 तरह की श्रद्धा होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी, और तीनों का नेचर बिल्कुल अलग अलग होता है। तो हमको चेक करना है, भगवान जो है यहाँ पर हमको प्रेरित कर रहे हैं कि हम सात्विकी श्रद्धा पर आए, और हमारा राजसी और तामसी जो श्रद्धा है उसको हम लोग थोड़ा सा दूर रखें। अब जैसे काकभूषुंडी जी के साथ में हो, काकभूषुंडी जी जब उनको पहले बार, जब उनको उनके जीवन में 2 बार के आसपास शायद उनको श्राप मिला ना, तो जब प्रथम बार उनके सामने शिव जी प्रकट हुए और शिव जी बहुत नाराज हो गए उनसे, और क्योंकि उन्होंने गुरु की अवहेलना कर दिया था, महाकाल मंदिर में ही वो वहां पे बैठे हुए थे और गुरु आए, अंदर आए, और वो उठ के खड़े नहीं हुए, और अंदर से ही उनका द्वेष भाव था गुरु के प्रति। तो वो भगवान शिव वो सहन नहीं कर पाए, उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर तुमको श्राप नहीं देता हूँ तो मेरा श्रुति मार्ग जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आवश्यकता है कि मैं तुमको यहाँ पर ठीक करूं, सुधारूं, और वो श्राप से ही होगा। तब वो थर 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 कांप रहे थे जब शिव जी की आवाज सुनी, और शिव जी ने उनको दिया कि तुम जो है 10,000 बार, साल नहीं 10,000 बार तुम अजगर की योनि में जाओगे। अब ये अजगर की योनि तो बहुत लंबी होती है, 10,000 साल नहीं बोला, 10,000 बार, बार 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 मृत्यु के ग्रास होते होते फिर से तुम अजगर बनोगे। ये हाहाकार किया जब गुरु ने, और गुरु ने वहां पे रुद्राष्टक पढ़ के उनको शांत किया। शांत करने के बाद फिर शिव जी ने कहा कि नहीं ठीक है, फिर भी मैं श्राप तो दूंगा, 1000 टाइम्स उसको जन्म लेना ही पड़ेगा, 100 किया शायद, इसको उतना जन्म तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद में जो है फिर से ये जन्म लेते लेते इनके अंदर में सुधार आया, प्रायश्चित किया उन्होंने अजगर की जन्म में, क्योंकि इनकी स्मृति बनी हुई थी। उसके बाद फिर जब इनको फिर से दूसरा देह प्राप्त हुआ, अब ब्राह्मण का देह प्राप्त हुआ, फिर से वो अपने गुरु के पास में लोमस ऋषि के पास में गए। अब उनका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया था, पहले तो उनके अंतःकरण में दुविधा हमेशा चलती रहती थी कि शिव जी बड़े हैं या फिर विष्णु बड़े हैं,
तो इसलिए मुझे शिव जी बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे विष्णु नहीं, विष्णु जी पसंद नहीं है, शिव जी का ही आराधना करना है, ये उनके दिमाग में ये सब चलता रहता था। पर अब वो इन सब से ऊपर उठ के, द्वैत से ऊपर उठ के, सगुण ब्रह्म की उपासना से ऊपर उठ के, क्योंकि इनके अंदर वो अधिकारित्व बढ़ गया था, अब वो निर्गुण की उपासना करने लगे। तो हर जगह पे, जहां जहां पे भी जाते, उनका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया था कि कोई भी ऋषि मुनि के पास में जाते थे तो बोलते थे वो निर्गुण की उपासना उनको बताने लगते थे। पर इनके मन में था कि नहीं, मुझे सगुण की उपासना भी पूरी करनी है। अंतःकरण शुद्ध हो गया था। पर अभी भी जो भी है, जो जिनके पास भी ऋषि मुनि के पास जा रहे हैं, लोमस जी के पास में गए, उन्होंने बार बात में फिर से उनको वेदांत की चर्चा करने लगे। वो आत्मा कह, आत्मा क्या है, और मृत्यु से मृत्यु में आपनोति, ये सारी चीजें उनको बताने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है, आप मुझे उपनिषद का ज्ञान मत दीजिए, आप मुझे बताइए राम जी कैसे हैं, आप मुझे बताइए कि राम जी हमने जन्म क्यों लिया था, उनकी भक्ति हम कैसे कर सकते हैं, उनको धर्म की मर्यादा की रक्षा उन्होंने कैसे की। ये सब जब क्वेश्चन पूछने लगे, लोमस ऋषि बोले कि ये सारी चीजों के लिए तुम अधिकारी नहीं हो, तुम इससे बड़ी चीज के लिए अधिकारी हो। हम तुमको ज्ञान की बातें बता रहे हैं और तुम इसी सब में फंसे हुए। थोड़ा सा तर्कातर्की में फिर से लोमस ऋषि ने उनको फिर श्राप दे दिया। अब वही वही जो काकभूषुंडी है, वो जो पहले वाले थे, अब वो अभी नहीं रहे वैसे, अब वो वैसे नहीं रहे। अब क्या हुआ, अब उन्होंने, अब वो पहले जब वो उनका मन जो डोल गया था, उनको इतना भय लगा था, डर लगा था, अब वो भय रहित चित्त से पूरी तरह से सुन रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे, वो गुस्सा कर रहे हैं, ऐसे गुस्सा कर रहे हैं, मतलब क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। देखिए ये क्रोध इनको आ गया, अब वो सोच रहे, श्राप दे दिया है, और ऐसा श्राप छोटा मोटा नहीं दिया, बड़ा श्राप दे दिया कि जाओ कौवा बन जाओ। और ये कौवे बन के सोच रहे हैं, कौवा बन गए, उनको डर भी नहीं लग रहा है, और ये सोच रहे हैं बैठ के कि ऐसे क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, ये क्रोध आ गया, अभी मुझे ये अद्वैत का ज्ञान दे रहे थे, पर इन्हीं में तो अभी द्वैत की भावना है, तो ये मुझे अद्वैत कैसे सिखाएंगे, द्वैत के बिनु अज्ञान, द्वैत तो अज्ञान के बिना नहीं रह सकता, तो ऐसे कैसे हो रहा है, ये सोच रहे हैं। ये क्या कैसे यहाँ जो काकभूषुंडी जी पहले थे, वहां से लेके अभी तक का, कि जो उनकी यात्रा रही, वो श्रद्धा में, कन्विक्शंस में चेंज आया, और इसीलिए ही उनकी परिस्थिति सब बदलती गई। एक ये साधक की जर्नी है, प्रवास है उसका, किस सात्विकी या तामसी या राजसी, कौन सी श्रद्धा से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को। और यहीं पर ही आगे की बात हमारी आती है कि हम पहचान के आगे बढ़ने की कोशिश करें कि हमारी श्रद्धा कहाँ पर है। तो हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो एटीट्यूड है, वो सब कुछ बदल जाता है इन तीनों कैटेगरीज में। अगर किसी की सात्विक श्रद्धा है, तो उसका पूजा अर्चना का ढंग, किसी से बात करने का ढंग, स्वाध्याय वाली जो चीज है वो, किसी चीज को देखने का तरीका, सब कुछ अलग होगा। कोई परिस्थिति उसके सामने आई तो उसमें वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, सब कुछ अलग होगा। उसका बैठने का तरीका, उसके बात करने का तरीका अलग होगा। राजसिक और तामसिक व्यक्ति का बिल्कुल अलग होगा। तो यहाँ हम लोगों को ये देखना है कि अगर हम लोग जो है, हम मानते हैं कि हमारे कन्विक्शंस है, तो कौन से स्तर पर है। अर्जुन का ये प्रश्न है, सात्विक है हमारा, राजसिक है हमारा, या तामसिक है हमारा। सब चीजें जो है बदलती रहेंगी। तो ये जो 5th श्लोक हमने देखा था, अशास्त्र वेदम घोरम तप्यन्ते, बहुत ज्यादा ये तपाते हैं, ये तपो जनाहा। और ये जो व्यक्ति हैं, ये अपने आप को बहुत घोर तपस्या में तपा रहे हैं। ये कल श्लोक हम देख चुके हैं, घोर तपस्या में ये लोग तपा रहे हैं अपने आप को, तपाते 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 ये इनका इतना ज्यादा। और ऐसा नहीं है कि वो शास्त्र के रूल्स के अकॉर्डिंगली वो लोग तपा रहे हैं, उनको शास्त्र नहीं पता,
तो अशास्त्र भी तप, ऐसी कोई चीज शास्त्र में दी नहीं हुई है। तो जब ये लोग इस तरह से घोर तपस्या करते हैं, तो तपस्या जो है वो अहंकार का बहुत जिगरी यार है, बहुत अच्छा दोस्त है। जहां जहां पर हम ज्यादा तपस्या करेंगे, तपस्या के साथ में हमको इस अहंकार को दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप आता है। मित्र के साथ हम हमेशा रहते हैं ना, तो जब जहां कहीं भी हमारा मित्र जाएगा वहीं वहीं हम भी जाएंगे। उसी तरह जहां पर भी हम तपस्या शुरू कर रहे हैं, तो ये अहंकार महाराज जी आ ही जाएंगे। वहां पर इसको दम्भ अहंकार संयुक्ता, भगवान बोल रहे हैं देखो, इनके साथ में भी आ गए हैं, दम्भ भी आ गया है। दम्भ मतलब क्या होता है? स्वधर्म प्रकटीकरण, जो हम अपना स्वधर्म है उसको हम प्रकट कर करके आपको नीचा दिखा रहे हैं। इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि हम लोग करते हैं, इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हमारा वर्चस्व आपके ऊपर प्रकट हो, कि आप तो करते ही नहीं है। आप कितने बजे उठते हैं? हाँ बताइए, आप कितने बजे उठते हैं? ये वही व्यक्ति पूछेगा जो देर से उठ रहा है, वो कभी नहीं पूछेगा। जो जल्दी उठ जाता है, जिसके अंदर में ये अहंकार है कि मैं देर जल्दी उठ जाता हूँ, वही ये दूसरों से प्रश्न पूछेगा कि आप कितने बजे उठते हैं? हम तो 3:30 बजे के बाद में बिस्तर पे रहते ही नहीं। पिछले कितने साल हो गए, हमको याद ही नहीं है, इतने साल हो गए, पिछले 40 सालों से हम उठ जाते हैं जल्दी। अब उठ के क्या करते हैं? हम झाड़ू लगाते हैं। ये झाड़ू लगाने का टाइम है 3:30 बजे, 4 बजे। वो मेडिटेशन करना चाहिए। हाँ, वो सब हम घर में साफ सफाई करके, सब कुछ करके, चाय वाय नाश्ता वाश्ता बना के फिर हम बैठते हैं थोड़ा सा करने के लिए। ये क्या हो गया? दिख रहा है शब्दों में दम्भ है, शब्दों में अहंकार है, उससे हम लोग को बचना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। काम राग बलान्विता, और काम और राग जो है उसको और बलवान बना देता है। किसको? इस वाले, इस तप, ये जो जिस तरह से तपस्या कर रहा है, घोरम घोरम तपह, तपह घोरम तपह, बहुत घोर तपस्या कर रहा है। होता है ना, कई लोग होते हैं ऐसे जो अपने शरीर को बुरी तरह से तपाते हैं। देखेंगे आप, एक हाथ ऊंचा करके खड़े रहेंगे, हाथ में कुछ पकड़ के, कोई लिफ्ट वेट लेके बोलेंगे हमने 10 साल तक हाथ ही नीचे नहीं किया है। फिर वो कील गाड़ देंगे, कील में गाड़ गाड़ के फिर उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे या उसके ऊपर लेट जाएंगे। बाप रे, बहुत खराब खराब से ऐसे, मतलब जो देख रहा है उसको भी परेशानी है, जो कर रहा है उसको तो है ही। तरह तरह से ये लोग, इसलिए यहाँ पे भगवान बोलते हैं घोर तपस्या कर रहा है, ये घोर घोर तपस्या ऐसे सब करता है। और ये सब कहीं शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। अब हम लोग अगले इस पे चलते हैं। तो ये, इससे हमको बचना है कि हम जो भी तपस्या करें वो शास्त्र के निहित हो, और शास्त्र में जैसा बोला गया है उस तरह से, और किसी को कष्ट दे के ना हो। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हम जब हमारे माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, हमको जब गुस्सा आए, हम गुस्सा ना करें, हम हमारे बड़ों की आज्ञा में रहें, हम हमारे गुरु की आज्ञा को फॉलो करें, ये सारी चीजें ज्यादा मुश्किल तपस्या है, रादर दैन कोई हम चीज खाने पीने की छोड़ रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। एक नियम को फॉलो कर रहे हैं। रोज एक शेड्यूल मेंटेन करना कितना मुश्किल है। रोज 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 हम मेंटेन कर ही नहीं पाते हैं। एक दिन ऐसा हो ही जाता है कि हमारी तपस्या कुछ ना कुछ बीच में से हमारा शेड्यूल मिस हो गया, वहीं पे तपस्या आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ये वाली तपस्या, जो इमोशनल तपस्या है, वो करना ज्यादा मुश्किल है रादर देन फिजिकल तपस्या। मैं 6th श्लोक पढ़ती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। अब ये यहाँ पर ये सब तामसिक 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 सब ये तप है। तो ये क्या करता है? अब भगवान ने इनको सबसे पहले ही बोल दिया अचेतस।
अचेतसः, ये अचेतसः कौन है? ये इनके अंदर कोई मेच्योरिटी है ही नहीं, बिल्कुल इमेच्योर्ड लोग हैं ये। हाँ, इसमें ये लोग, इनका दिमाग नहीं है, इनको पता नहीं है कहाँ पर क्या करना है, अचेतसः। बोले क्या करते हैं ये लोग? ये लोग जो है ये क्या करते हैं? अचेतसः, ये अचेतसः क्या करते हैं? कर्षयन्तः, कर्षयन्तः कृषि कुर्वन्तः, बहुत शरीर को तपाते हैं, गिविंग पेन, बहुत ज्यादा दर्द देते हैं, पीड़ा देते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स को, इंद्रियों को, शरीर को। जैसे अभी मैंने बोला, कोई कोई जो है ऊपर ही ऐसे ही देखता रहेगा, हाँ, कोई कोई जो है एक हाथ ऊपर कर लेगा, कोई कोई बोलेगा कि हम तो लेटते ही नहीं है, हम बैठ के ही सोते हैं। तरह तरह की सारी चीजें हैं। जैसे ये यहाँ पर अम्बुबाची होता है या कुंभ मेला होगा, वहां पर कई सारे संत महात्मा ऐसे मिलेंगे जो जो ऐसे दिखेंगे हम लोगों को करते हुए। ठीक है, कभी कभी कोई कोई बोलेगा कि हम ठंडे पानी में ही रहेंगे, ठंडे पानी में उतर जाते हैं। कभी कभी कोई बोलेगा एकदम फ्रीजिंग वाटर में एकदम वो लोग खड़े रहेंगे इस तरह से। कभी कभी गर्मी में खड़े रहेंगे, है ना? तो इसीलिए ये सारी चीजें जो शास्त्र में बोली गई हैं वही हम लोगों को करना चाहिए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो साधु है, जो संत है, उसको एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है शास्त्र में। उसको पता होना चाहिए शास्त्र में क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। जिस चीज को शास्त्र ने हमको आज्ञा नहीं दी है वो हम ना करें। हमको चिन्मय मिशन में भी हम लोग को सिखाया जाता है, जब हम लोग कोर्स करते हैं तभी हम लोग को बताया जाता है कि अगर आपने कोई नई चीज सुनी, नई चीज देखी, कहीं से भी कुछ भी, कि आपने कुछ नया सुना, सबसे पहले देखो कि ये रेफरेंस कहाँ से लिया गया है। ये चीज या तो पुराणों में आनी चाहिए, या तो भागवत में होगा, या रामायण में होगा, या रामचरितमानस में होगा। कहाँ से बोला गया है? ये अगर किसी ने उठा के इस तरह से बोल दिया है तो फिर उसको कोट करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसका रेफरेंस, प्रॉपर रेफरेंस देना पड़ेगा हम लोग। अगर शास्त्र से वो नहीं है तो फिर हम नहीं बोल सकते, उचित नहीं होगा उसको बोलना, क्योंकि वो बात जो है फिर हम लोग एक चीज बोल देते हैं, उसको किस तरह से लिया जाएगा आगे चल के, वो अपभ्रंश उसका कितना आगे तक हो जाएगा हमें नहीं पता। फिर आएगा कि हाँ उन्होंने चिन्मय मिशन में इस तरह से बोला जाता है, इस तरह से सिखाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। तो कहीं पर भी अगर हम लोग कुछ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर शास्त्र में उसकी अनुमति नहीं है तो हमें नहीं करना चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि कर्षयंता शरीरस्थम भूत, कर्षयंता मतलब बहुत ज्यादा कृषि को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पीड़ा दे रहे हैं। जैसे जैसे बहुत सारे ऐसे सेक्ट हैं जहां पर जब संन्यास दीक्षा होती है तो उनके बाल ऐसे खींच खींच के प्लग किए जाते हैं। को पता होगा, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। ऐसे सेक्ट्स हैं जहां पर एक एक लुंचित केशव होता है ना, एक कितना पीड़ादायक है। कोई कोई संत महात्मा होंगे, लोग मुंह पे ऐसे मास्क लगाकर ये वो लोग रहेंगे। कोई कोई रहेगा वो नहाएंगे ही नहीं, ये सोच के कि जो कीड़े हैं या छोटे छोटे जो जानवर हैं वो उनकी मृत्यु होगी। हर तरह तरह से तो ये शरीर जो है ये तो मैला होगा, इसमें कीटाणु होंगे। ये शुद्धता, शौच जो है ये हम मेंटेन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? कर्षयंत शरीरस्थम माम चैवांत शरीरस्थम, बोले मैं हूं अंदर। ये देखिए भगवान खुद बोल रहे हैं ना अर्जुन को, दे आर ट्रबलिंग देमसेल्व्स आल्सो एंड दे आर ट्रबलिंग मी आल्सो, क्योंकि मैं उनके शरीर में ही वास करता हूँ। तो वो लोग मुझे तो परेशान कर ही रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं। तो कौन है आप भगवान? आप कौन है? माम को यहाँ पर बहुत सुंदर भगवान भाष्यकार जी ने इसमें कमेंट्री में बताया कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ मैं हूँ तत्कर्म साक्षी भूतम, मैं सारे के सारे कर्मों का साक्षी भूत बन के, मैं ही साक्षी रूप से सबके अंतरात्मा बन के बैठा हुआ हूँ। मैं ही सब कर्मों का साक्षी हूँ, मैं ही फल देता हूँ, है ना? कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, होता है कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। तो कर्म तो जड़ है,
कर्म जड़ है, हम बोल देते हैं कि हमने तो कर्म किया है, हमको फल मिलेगा। फल कैसे मिलेगा? जब तक अंतःकरण में कोई बैठा हुआ नहीं है। कर्तुः वहां पर जो बोला गया है, उपदेश सार का ये श्लोक है, तो कर्तुः जो बोला गया वो ईश्वर के लिए आया है, वही अंतःकरण में स्थित है, साक्षी रूप से स्थित है। जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के पीछे कितने सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि से कर्म फल को बनाने में हमको काम आते हैं। अगर वो पता ही नहीं है साक्षी रूप से, इंटेंशन मेरा क्या है, मैंने बाहर से दान किया, मैंने बहुत बड़ा दान किया, मैंने चिन्मय मिशन को खूब बड़ा दान दिया, पर मेरे मन में क्या है, मेरे मन में ये है कि दो तीन चीजें हो सकती है। एक तो मेरे मन में ये है कि मेरे बिजनेस बहुत बड़े, दूसरा मेरा ये है कि मेरा नाम बहुत हो। चिन्मय मिशन वाले जो है वहां पर एक ऐसा फोटो लगा है मेरा और नीचे लिखे मैं चिन्मय मिशन गुवाहाटी का पेट्रन है। तीसरा ये हो सकता है कि वो सोचे कि नहीं, कहीं पे किसी को कोई पता भी नहीं पड़े कि हमने कुछ दिया हुआ है। तब ये अंदर से जो स्थिति है, उसकी इंटेंशन जो है, उसको जानने के लिए किसी एक को ऐसा होना पड़ेगा जो कि अंदर में भी है, और वो भगवान ही हो सकते हैं। तो भगवान जो है वो अंदर बैठ के साक्षी रूप से हमारे सारे के सारे कर्मों को देख रहे हैं, और कर्मों को देख के ही वो ही हमारे फल को देते हैं। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। वो भगवान कह रहे हैं, माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्या असुरान निश्चय, मतलब मैं उनको असुर ही मानता हूँ। क्योंकि क्यों? मतलब क्योंकि वो मुझे परेशान करते हैं। मतलब आपको कैसे परेशान करते हैं? कैसे परेशान करते हैं? हम किसी को कैसे परेशान करते हैं? उसकी उनकी बात ना मान के। किसी ने हमको बोला कि एक गिलास पानी लेके आओ और हम इंतजार कर रहे हैं, और वो वहां से गायब हो गया, उसने कुछ बाहर दूसरी चीज देख ली और वो वहां से बाहर बाहर गायब। बाद में पूछा, अरे तुम पानी लेके आने वाले थे, ओहो मैं तो भूल ही गया। तो हम किसी को परेशान जब कैसे कर सकते हैं? जब उसकी बात हम नहीं मानते। भगवान भी यहाँ पर यही कह रहे हैं, मत अनुशासन अकरणम एव मत कर्षणम। मुझे जो परेशान किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है? मेरी बात को, मेरी चीजों को ना मान के किया जा रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, वो चीज जो है वो हम भगवान की बात ही नहीं मान रहे हैं, भगवान की चीज नहीं मान के इस तरह से हम उनको परेशान कर रहे हैं, है ना। तो कोई कोई जो लोग हैं वो दंडवत परिक्रमा करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। हम लोग कैलाश में गए थे, कैलाश में भी लोग जो है दंडवत परिक्रमा करते हैं, वहां पर इतनी ऊंचाई में, और ऐसे लेट लेट के परिक्रमा करेंगे। यहाँ गोवर्धन पर्वत में तो बहुत दिखता है, और वो लोग इस तरह से इतने सारे पत्थर साइड में रख लेते हैं। कभी कभी वो लोग 100 पत्थर भी एक साथ रखते हैं, और एक बार उठेंगे उसी जगह पर ही, उसी जगह पर लेटेंगे, एक पत्थर आ गया, इसे करके काउंट करेंगे एक ही जगह पर 100 टाइम्स, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से दंडवत करते रहते हैं। वो उनका कोई होगा, पर भगवान बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें से वो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं है। इससे अच्छा है कि आप जो है पढ़ाई करो, आप गुरु सेवा करो, आप लोगों की सेवा करो, मैं तो सब में हूँ, अपना पूजा पाठ करो, खूब खूब ज्यादा अपना ये बढ़ा दो, पाठ पारायण हो वो सब बढ़ा दो। जब हम हमारा चरित्र शुद्धिकरण हो वो करो, अपने माइंड को देखते रहो कि कहाँ पर हमारा माइंड गड़बड़ जाता है या कोई गलत थॉट आता है, उस पे हम कंट्रोल करें। किस तरह से हम लोग रहें, शुद्धता से कैसे रहें, कितनी चीज हमारे अंदर ऐसी हैं जो कि हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। एज अ भक्त, एज अ डिवोटी, भगवान को क्या क्या पसंद है। यहाँ पर लोग ना, जो मैंने देखा है, बहुत फिजिकल चीजें चाहते हैं तपस्या के लिए, उनको अट्रैक्शन नहीं है मेंटल तपस्या के लिए, क्योंकि मेंटल तपस्या थोड़ी मुश्किल है। आप देखेंगे, इसलिए मेरे बचपन में जो मैंने देखा था, जो भीड़ रहती थी ये बोल बम में, या फिर देवी के टाइम नवरात्रि में, मैं जब छोटी थी तब इतनी भीड़ नहीं दिखती थी। पर अब धीरे धीरे, हाँ, पॉपुलेशन बढ़ गया है वो अलग बात है, पर लोगों का अट्रैक्शन फिजिकल तपस्या में ज्यादा है, मेंटल तपस्या में उतना अट्रैक्शन नहीं है उनका।
आपको लगता है ये कोई तपस्या है? आप कोई कठिन तपस्या बताइए ना। आपको लगेगा कि हम दौड़े भागे चल के आए, कुछ चलने पर कुछ होगा, उस तरह की तपस्या में लोगों का अट्रैक्शन है। यहाँ पर ये भगवान को कह रहे हैं कि ये सारी चीजें आप मत करो, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम चेतसः माम चैवांतः शरीरस्थं तान विद्या असुरान, बोल दिया भगवान डायरेक्ट। मतलब मैं उनको असुर की कैटेगरी में ही रखता हूँ। असुरी हैं वो लोग, सब लोग क्यों? क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति है उन लोगों की। तो हमें तपस्या जरूर करनी चाहिए, पर ऐसी तपस्या करें कि हमारी डिपेंडेंसी जो है संसार में कम होती जाए। हम कम से कम चीजों पर हमारा डिपेंडेंस रहे, बहुत सारी चीजों पे हम ना रहे। बहुत जो नोशंस है ना हमारे ऑस्टेरिटी के, तपस्या के, वो बहुत गड़बड़ गड़बड़ है। हमको करेक्ट तपस्या कैसी होनी चाहिए ये हमें पता नहीं है। तपस्या की डेफिनेशन ही है वेदांत में कि हम किसी एक थॉट को, एक वृत्ति को बहुत देर तक मेंटेन करके रख पाए। इसको ज्ञानमय तपस्या बोला है। आगे इसी में ही तपस्या आएगा, तरह तरह की तपस्या आएंगी, 3 तरह की, इसी इसी चैप्टर में ही है। तो हमको समझना पड़ेगा कि कौन सी तपस्या हमको हमारे लिए उचित है और कौन सा करना चाहिए, किससे हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। ऐसे सब फिजिकल फिजिकल तपस्या से नहीं हो पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है इमोशनल तपस्या जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आसान है चाय कॉफी छोड़ना, मिठाई छोड़ना, या हमने 1 साल के लिए हमने मिठाई छोड़ दी है, 1 साल के लिए आम छोड़ दिया है, केला छोड़ दिया। बहुत सारे लोग ये सब करते रहते हैं, हमने छोड़ दिया। ये आसान है। मद मात्सर्य, क्रोध, काम, ये सारी चीजें छोड़ के दिखाएं, अपने मन को शांत होके दिखाएं। जब कोई क्रिटिसाइज कर रहा है हमको, तभी भी हमारा मन एकदम शांत है, विचलित नहीं हो रहा है, या उस व्यक्ति में हम बुराई नहीं देख रहे हैं लोग ऐसे, हैं तपस्वी ऐसे जो लोगों ने इस चीज को भी किया हुआ है। इसीलिए तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ना, नहीं तो क्यों बोलेंगे। हमें हमारा ये व्रत होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, मैं सब चीज टॉलरेट करूंगा। ये देखिए यहाँ पर संतों की बात हो रही है, यहाँ पर महात्मा बनने आए हैं हम लोग, यहाँ पर सैक्रिफाइस की बात हो रही है। हम करने चले हैं प्रेम, किससे? सबसे बड़े से। हम करने चले हैं भक्ति, किनसे? भगवान से। और अगर हम अपने अंदर के ही असुरों को खत्म ना करें, भगवान तो बोलेंगे ही ना कि हम असुर हैं। असुरान निश्चयान बोल दिया तो उनको मैं असुरी, नो देम टू बी असुर, तान विद्धि असुरन निश्चयान। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी असुर वृत्ति क्या होती है? स्टबर्न वृत्ति जो छोड़ नहीं सकती है, अपनी इंसिस्टेंस को ड्रॉप नहीं कर सकती। हम लोग जब छोटे थे, छोटे मतलब चिक्स थे, जब हम लोग हमारे स्वामी जी के साथ में हम लोग रहते थे, तो कुछ उन्होंने बोल दिया या कुछ हो गया या कुछ चीज खराब लग गई, तो बुलाते थे सामने बुला के बोलते थे अब मैं 1 2 3 काउंट करूंगा, और जैसे ही मैंने 3 बोला उस चीज को ड्रॉप करना है। तो कोई कोई होता था वो सुन लेता था, कर लेता था ड्रॉप। अब मुस्कुराओ, नहीं तो हमारा मुंह लटका रहता था, कटहल की तरह बन जाता था, लौकी की तरह बिल्कुल ऐसे लटका हुआ रहता था। अब मुस्कुराओ, हम लोग मुस्कुरा देते थे, स्वामी जी भी मुस्कुराते थे। तो डिपेंड करता है कि हमारे अंदर इंसिस्टेंस कितना है, किस चीज का, अपने अहंकार को बनाने का या भगवान को प्रसन्न करने का। दोनों अलग अलग हो जाएंगे श्रद्धा अलग हो जाएगी ना, एक तामसिक में आ जाएगा, एक राजसिक में आ जाएगा, एक भक्त सात्विक में आ जाएगा। कौन से वाले में हम बढ़ाना चाहते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखिए, कनेक्टिंग में उन्होंने बताया है भगवान भाष्यकार ने कि अब मैं तुमको 3 तरह के भोजन के बारे में बताऊंगा। बोले वाह, तो अच्छा टॉपिक आने वाला है, सुनिए सुनिए। अब मैं पढ़ लेती हूँ 7th वाला श्लोक। श्री भगवानुवाच आहारस्त्वपि सर्वस्य
त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। अब भगवान यहाँ, ये बहुत सिंपल है ये श्लोक। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर 4 चीजें, आहार, यज्ञ, तप और दान। ये चारों जो चीजें हैं ये त्रिविधा भवति। हे प्रिय, अर्जुन को बोल रहे हैं प्रिय, ये जो ये है यज्ञ तपस तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। ये तुम जो ये सारे के सारे तीन अलग तरह से हैं। कौन कौन से? आहार, यज्ञ, तप और दान। ठीक है। प्रिय मतलब हे प्रिय नहीं है यहाँ पे, प्रिय जो प्रिय है हम लोगों को, वो 3 तरह के प्रिय हो सकते हैं। 3 तरह से किस किस को प्रिय होंगे? सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। ये सिंपल है, इसको हम आगे चलते हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः। यहाँ पर हम ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि ये समास है पूरा का पूरा वर्ड, इसलिए इसको पूरे को एक साथ पढ़ना है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा ऋत्याः आहारा सात्विक प्रियाः आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा ऋत्याः आहारा सात्विक प्रियाः। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ बोल रहे हैं आयु सत्व आहाराः सात्विक प्रियाः। बोल रहे हैं कि जो सात्विक व्यक्ति होता है उसको कौन सा आहार प्रिय है? उल्टा नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो खाते हैं वो लोग सात्विक है, दोनों में अलग हो जाएगा। हाँ देखिएगा, जो सात्विक लोग हैं उनको ये पसंद है, क्या अलग हो जाएगा? आप सोच के देखिए, जो सात्विक लोग हैं उनको ये खाना पसंद होगा, ये ऐसा इस तरह का भोजन पसंद होगा। पर ऐसा नहीं है कि जो लोग ये खाते हैं वो लोग हमेशा सात्विक ही रहेंगे। ये अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग सोच के देखिए। तो या आयु, तो कैसे क्या क्या होता है? बोले ये आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः। बोले ये जो सात्विक आहार है ये सारी चीजों को विवर्धना बढ़ाती है। क्या क्या बढ़ाती है? आयु को बढ़ाएगी नेचुरली, उसकी एज उम्र लंबी होगी। फिर क्या होगा? सत्व मतलब क्या होगा? इंटेलेक्ट। तो ऐसा खाना जैसे आमंड हो गया, ये सब चीजें जब खाते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स नट्स वगैरह, नट बोलते हैं उसको, पर नट खाने से बोलते हैं कि यू आर नॉट अ नट। तो आप और नट नहीं रह गए। फिर बलम मतलब स्ट्रेंथ, तो जैसे वेजिटेबल्स हो, नॉर्मल फूड जो भी हम खा रहे हैं उससे बल बढ़ेगा। आरोग्य, डिजीज नहीं होगा, आरोग्यता आएगी, बीमार नहीं पड़ेंगे। सुखम मतलब वो जो फूड है वो थोड़ा टेस्टी भी होना पड़ेगा, एकदम से ब्लैंड हो, कोई टेस्टी ना हो, ऐसा नहीं है। और रस्याहा, जिसमें रस है, जिसके अंदर रस है, ऐसा कुछ जैसे मैंगो है, पाइनएप्पल है, या जो भी पसंद हो आपको, पोमेग्रेनेट है, जो भी चीज है अच्छी ऐसे रस्या ये जो है सुख प्रीति विवर्धना। तो सुख प्रीति विवर्धना ये सारी चीजों को बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा? कैसा खाना बढ़ाएगा? रस्याहा। अब रस्याहा मतलब वो जो खाना है जिसके अंदर में रस है। स्निग्धा मतलब थोड़ा सा उसमें स्निग्धता भी होनी पड़ेगी, घी इत्यादि तेल, एकदम से कुछ भी जिसमें घी तेल नहीं है वो नहीं हो, घी डालें थोड़ा सा। वैसे भी बोलता है ना सत्व शुद्धि आहार, तो उसमें थोड़ा सा घी डालना चाहिए। तो घी डालने से क्या होता है? उस भोजन की जितनी भी कमियां हैं, दुर्गुण है, वो सब दूर हो जाता है। पहले के लोग तो बहुत मानते थे, आयुर्वेद में भी माना जाता है कि घी खाना चाहिए। स्थिराहा, स्थिराहा मतलब
वो जो शरीर है उसमें वो टिके 1-2 घंटे के लिए। वो टिके, ऐसा ना हो कि फटाक से डाइजेस्ट हो जाए। हाँ, और ऐसा हो कि आपको 2-3 घंटे आपको भूख ना लगे, यू आर नॉट हंग्री आफ्टर दैट। और रिद्या मतलब क्या है? लाइट टू डाइजेस्ट। डाइजेस्ट बहुत ज्यादा तला हुआ, बहुत ज्यादा मसाले वाला। किसी ने एक बार मुझे भिक्षा पे बुलाया, बहुत पहले की बात है, 20-25 साल पहले की बात है। किसी के घर गए, इतना गरिष्ठ खाना था, इतना ज्यादा हैवी था। वो उस वहां पे जितने भी लोग भिक्षा पे गए थे, सबका पेट खराब हो गया। बहुत चाव से बनाया था उन्होंने, पर इतना हैवी था कि हम लोग को आदत ही नहीं है इतना हैवी खाने की। हर चीज तल तल के, हर चीज फ्राई करके, इतना मसाला उसमें, घी तेल पूरा ऊपर तैर रहा है। तो ये रिद्या नहीं है। रिद्या मतलब एकदम लाइट लाइट खाना चाहिए। तो इसलिए ये जो खाना है, जो खाता है, किसको पसंद आएगा? जो सात्विक लोग हैं उसको, सात्विक श्रद्धालु या सात्विक नेचर वाला जो पुरुष है, उसको ऐसा खाना पसंद आएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये खाना जो खा रहा है रोज, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सात्विक होगा। पर जनरली मूड जो होता है ना, वो कैसा होगा कि हाँ, उसको यही खाना पसंद होगा जब उसका नेचर ऐसा हो जाएगा। अच्छा, सुबह सुबह एकदम हम उठे हैं 4-4:30 बजे, 5 बजे, भूख लग रही है हमको। कोई सामने पूरी की पूरी थाली भर के खाना ला के रख दे, उसमें पूरी हो, मटर पनीर हो, हलवा हो, सारा का सारा 4:30-5 बजे देखने का भी मन करेगा। कितना पिज्जा हो, कितना भी अच्छा खाना हो, हमको मन नहीं करेगा। हमको लगेगा कि नहीं, अभी कुछ बहुत हल्का सा कुछ गर्म पानी कोई दे दे, या फिर कुछ ऐसा हल्का सा चाय दे दे, हल्का सी कोई कॉफी दे दे, इस तरह से खाने का मन करेगा। तो यही यहाँ पर वो मूड जो है, वो सात्विक लोगों को ये खाना हमेशा पसंद आएगा। ठीक है, तो जब मूड सात्विक है तो हमको सात्विक खाना पसंद आएगा। ये वाला श्लोक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं, 9th श्लोक देखिए। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः। अब ये वाला जो लोग हैं वो कैसे हैं? राजसः। राजसिक लोग कैसे हैं? कटु। कटु मतलब कड़वा, बिटर। कटु, कटु अम्ल, वहां पे ये है, इको एनर्जी, एक संधि है वहां पर, कटु और अम्ल। अम्ल, अम्ल मतलब होता है एसिडिक, बहुत विनेगर वाला, बहुत एस्ट्रिंजेंट जिसमें इफेक्ट हो, वैसा अम्ल। फिर लवण, सॉल्टी। अति उष्ण, बहुत ज्यादा गरम खाना, अति उष्ण, इतना गरम गरम खा लिया कि जीभ ही जल गई। हम तो टेस्ट कर रहे थे अम्मा, पर हमारी जीभ ही जल गई उसमें। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब बहुत ज्यादा तीखा, हॉट, बहुत ज्यादा चिली। भूत जलो किया, बस खा लिया एक बार में, आपको भूत दिखाई देने लगे आसपास। रुक्ष, रूखा सूखा, बिल्कुल पापड़ की तरह, कुछ है ही नहीं उसमें, ऐसे ही। ये सारी चीजें क्या है? रुक्ष विदाहिनः। और विदाहिनः, इसको क्या कैसा जानो? आहारा राजसस्येष्टाः। उन लोग राजसी लोगों को, राजस मतलब जो जो थोड़ा सा राजसिक लोगों को ये सारा खाना पसंद आएगा। जो लोग थोड़ा सा राजसिक नेचर के होते हैं, उनको ये खाना पसंद आएगा। ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एसिडिटी होगी, पेट गड़बड़ होगा, थोड़ा सा दुखेगा। इनो लेके फिर सोना पड़ेगा, या वो जो ग्रीन कलर का टैबलेट होता है, क्या बोलते हैं उसको, पुदीनहरा, पुदीनहरा लेना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों को ये सब खाना पड़ेगा। जैसे मैरिज में कभी गए, रात का टाइम है, पार्टी चल रही है, उस समय थोड़ी कोई उबला खाएगा। बोले आज हमारी पार्टी में क्या था? उबला खाना था, सब दाल भात उबला हुआ, राजमा उबला हुआ। ऐसे नहीं होता है, वहां पर तो पूरा एकदम
चटपट चटपट सब चीजें वैसे ही रहेंगी, तो इसलिए वो को लौकी पसंद नहीं आएगी, लौकी और सलाद। हम गाय हैं क्या, हम बकरी है क्या, उनको जाके खिलाओ ये सब खाना। हमको वो सब नहीं चाहिए, हमको तो अच्छा वाला चाहिए। आंध्र के स्पाइसेस जो है ना बहुत पॉपुलर है, हॉट हॉट एकदम, बहुत मसाला वाला पूरा वो लोग खाना खाते हैं। तो उस तरह से ठीक है। तो जैसा जैसा मूड होगा, शाम को जाना है कहीं बाहर जाना है, पार्टी में जाना है, हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर जाके ये नहीं बोलेंगे कि दाल भात लाना तो उपला हुआ, उसमें छौंक भी मत देना, ही नहीं बोले थोड़ा सा ऊपर से घी डाल। अरे वहां पे तो सिजलर आएगा ना, क्या क्या आएगा सब, ऐसा धुआं ना, आग जलती रहती है उस प्लेट में से, कभी कभी लगता है आसपास के लोगों को आग ना लग जाए। धुआं होगा पूरे, उसमें जितने लोग बैठे हैं सब देखने लगेंगे ऐसे करके, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, सबकी नजर उस पर पड़ेगी। और इतना बड़ा प्लेट रहता है, और फिर उसमें से वो लोग खाते हैं। ये सब क्या है, ये सब राजसिक भोजन। ठीक है, राजा हम लोग ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, 10th वाला भी, ये भी वही है। यातयामं गतरसम पूति पर्युषितम च यत उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यातयामं गतरसम पूति पर्युषितम च यत उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। अब तामसिक लोगों का भी बदल, सात्विक देख लिया, राजसिक देख लिया। तामसिक का या तो याम हाफ कुक्ड, आधा आधा, मतलब कच्चा कच्चा खाना हमको ज्यादा पसंद है। पूरा गला दिया क्या, थोड़ा कच्चा रहना चाहिए ना, राइस ऐसे दिखना चाहिए अलग अलग दाना, थोड़ा कच्चा रहने दीजिए। गत रसम, कोई टेस्ट नहीं है। जो रस होता है उसको, रस को आप अकेले नहीं खा सकते हो, उसको चाय के साथ, दूध के साथ, कॉफी के साथ, हॉर्लिक्स के साथ डुबो के खाना पड़ेगा। कितना है तो पूरा कर 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 आवाज आएगी। कोई कोई चीजें होती है, आप लोग देखिएगा, तो जो सूखा सूखा पीठा होता है तो चाय के साथ ही देते हैं खाने के, है ना। पूती, पूती मतलब बहुत गंध, बहुत दुर्गंध आ रही है उसमें। फिश बन रहा है, कोई कोई चीज होता है जिसमें से बहुत बुरी गंध आती है, ब्लू चीज, कोई कोई होता है ऐसा, लाइट्स में देते हैं जनरली। ये सब तो यातयामम मतलब आधा कुक, गत रसम रस नहीं है, पूती मतलब जिसमें बहुत गंदी बदबू आ रही है, जनरली जहाँ पे नॉनवेज वगैरह बनता है, कटता है, फिर बहुत बदबू आती है, स्मेल आती है फिश की और इन सब चीजों की। पर्युषितम, पर्युषितम मतलब जो रात को बना है और हम सुबह खा रहे हैं। ये जब से ये फ्रिज आया है ना, ये सारा कल्प्रिट वही है। एक्स्ट्रा बच गया है, फ्रिज में डाल दो, कल सुबह उठ के खाएंगे। कहाँ, कब का खाना है ये, उस पे वाइट एक लेयर आ गई है, फंगस बन गया है, नहीं उसको हटा के हम गरम करके खाएंगे। ये पर्युषितम जयत उच्छिष्टम, उच्छिष्टम अपि चा मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। ये जो ये तामसिक लोगों का खाना है, ये सब ये भगवान को पसंद। देखिए हमको जो भगवान ने दांत दिया ना, उसी से ही हमको समझ में आ जाएगा कि हमको किस तरह का खाना खाना चाहिए। हमारे कैनाइन्स नहीं है, जो जानवर होते हैं उन लोगों के पास में सारे ये कैनाइन टीथ होते हैं, वो लोग फाड़ फाड़ के ऐसे खाएंगे चीज, फाड़ने के। हमारे कैसे, हमारे ग्राइंड करने के मोलर है, हमारे चबाने के, च्यू करने के, तो इसलिए हम लोगों का वैसा वो वैसा इंटेस्टाइन भी नहीं है हमारा, वैसा है ही नहीं। तो इसलिए अगर किसी चीज में दुर्गंध हो, जिस किसी चीज में अगर खाने में, देखिए बहुत सारी जो जो खाने की चीजें है ना, उसमें क्या होना चाहिए आपको पता है, उसका ध्यान दीजिएगा हाँ इन सब बातों पे। वो दिखने में सुंदर होना चाहिए, लुक्स में, उसका स्मेल अच्छा होना चाहिए। कच्चे में बात कर रही हूँ मैं, पका हुआ नहीं, कच्चे की बात कर रही हूँ। लुक्स में अच्छा होना चाहिए, उसकी स्मेल अच्छा होनी चाहिए, उसको टच में अच्छा होना चाहिए।
मिनिमम ये 3 तो होने ही चाहिए। लुक्स में अच्छा हो, उसकी स्मेल अच्छी हो, वो टच में अच्छा हो। और जब हम लोग बना लें उसको तब फिर उसको अच्छा अच्छा दिखे भी हो, गुड, मतलब अच्छा लगे, अट्रैक्टिव हो दिखने में भी। और आप ये सारी चीजें अगर नॉन वेजिटेरियन फूड में लगाएंगे, ना वो दिखने में अच्छा लगता है, ना वो अट्रैक्टिव लगता है, ना उसमें अच्छी स्मेल है, ना वो प्रेजेंटेबल है, ना वो टच में अच्छा है, किस चीज में अच्छा है वो फूड नहीं है। एटलीस्ट सात्विक लोगों का आहार नहीं हो सकता है, ठीक है। तो गुड फूड में ये सारी चीजें होनी पड़ेंगी, वो दिखने में अच्छा होगा, स्मेल में अच्छा होगा, टच में अच्छा होगा, और प्रेजेंटेबल भी होगा। तो इसीलिए ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। उच्छिष्टम अपि च मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तो जो तामसिक लोग हैं उनको ये सारी चीजें जो है ये खाने में अच्छी लगेंगी। फ्रिज में पड़ा हुआ है, अच्छा ये जो पूरी होती है ना, पूरी जो डीप फ्राइड पूरी होती है, उसको हम अगले दिन खा सकते हैं, क्योंकि ये पक्का खाने में आता है, ये कच्चा खाना नहीं है। दो तरह के खाने होते हैं, कच्चा खाना, पक्का खाना। ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया। तो जो डीप फ्राइड चीजें हैं उसमें पूरी भी आती है, उसको आप रख सकते हो। ट्रेडिशनली, मैं ट्रेडिशन की बात कर रही हूँ। पर बाकी सारी चीजें हमारे पहले पहले लोग जो है सुबह बनाते थे, तभी के तभी पता रहता था उनको कितना है, वो सब खाना खा के खत्म। फिर शाम का फिर से फ्रेश बनाएंगे, फिर अगले दिन फिर फ्रेश बनाएंगे। बाकी अगर कोई आ गया या फिर जानवर है उनको खिला दो, वो सब चला जाता था। पर अभी तो जब से हमारा फ्रिज कल्चर हुआ है ना, तो फ्रिज में ही हम सब डंप करते रहते हैं, वहीं से निकाल निकाल के खाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर 10th श्लोक तक आज पूरा हुआ। आप लोग बताइएगा, मुझे बताइएगा कि हमको तपस्या कैसी करनी चाहिए, हमारी कैसी तपस्या होनी चाहिए, और हमारी तपस्या के बारे में कुछ 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 ऐसे अगर नोशंस हो जहां पर हमको करेक्ट करना चाहिए अपने आप को। कई सारी चीजें जो है हमारी गड़बड़ है। हमको जैसे अभी मैंने बताया आप लोग कि हम फिजिकल तपस्या में ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। हमको लगता है यहाँ से वहां पर हम चल के जाएंगे, सिद्धि विनायक हम चल के जाएंगे, कामाख्या चल के जाएंगे, तो ज्यादा तपस्या हमारी होगी। हम एक ही जगह बैठ के अगर हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, उसमें क्या तपस्या है, बैठे बैठे कोई तपस्या होती है। ऐसे ही अगर आपको और भी नोशंस कोई कोई हैं जो आपको पता है और जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा मुझे, उसको हम लोग अगले इसमें देखेंगे और आगे का हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर मैं आज यहीं पे विराम देती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।